राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। राधा माता गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्रीदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्रीदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्रीदामा से शराब पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जिस समय राधा मैया और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ से वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्रकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णतया और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा था कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया था कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। राधा अष्टमी की व्रत कथा समाप्तम। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।